जय हिंद साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। तो आज अपने बात कर रहे हैं, अपना जो प्रजामंडल टॉपिक चल रहा था उसकी आगे की कड़ी को पढ़ते हैं। नमस्कार सभी को। हाँ, सांचौर से राम राम, नमस्कार। ओम बुद्धाय नमः। नमः नमः नमः। 14 अप्रैल को क्या आ रही है? जयंती आ रही है बाबा साहब की। चलो अपने बात करते हैं मारवाड़ प्रजामंडल। मारवाड़ प्रजामंडल जो है वह बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रजामंडल है आपका। जैसे एग्जाम के उद्देश्य से मैं बताऊं कि राजस्थान में वह कौन सा प्रजामंडल था जहां पर सर्वाधिक बड़े बड़े जो नेता है वो आए थे। बड़े बड़े नेता कौन से? इंदिरा गांधी, विजय लक्ष्मी पंडित, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सत्य भगत, ये कहां पर आए थे जी? मारवाड़ प्रजामंडल में आए थे। हाँ, करतार सिंह, सुरेंद्र, जगदीश मेघवाल, बिल्कुल नमस्कार। तो यहां मारवाड़ प्रजामंडल जो है, इसके अंदर जन जागृति का श्रेय किसे दिया जाता है? जन जागृति का श्रेय किसे दिया जाता है? एक ही नाम है मारवाड़ में, जय नारायण व्यास। जय नारायण व्यास। आप जानते हैं कि जोधपुर के महाराजा जो थे उमेर सिंह, उन्होंने मारवाड़ का नाम बदलकर जोधपुर कर दिया था 1933 ईस्वी में। कब कर दिया था? 1933 में मारवाड़ का नाम बदलकर जोधपुर किया गया था। जोधपुर की स्थापना 12 मई 1459 में राव जोधा ने की थी, शनिवार के दिन। जोधपुर की स्थापना किसने की? राव जोधा ने। फिर उसको क्या कहने लगे? मारवाड़ कहने लगे। मारवाड़ का मतलब हो गया कि उसके जो अपने यहाँ संभाग की बात करते हैं, जोधपुर संभाग, वो सारा का सारा मारवाड़ कहलाता था। अब उसका नाम बदलकर जोधपुर किया गया, वो भी आपको ध्यान होना चाहिए। अब यहाँ पे मारवाड़ प्रजामंडल में जन जागृति का श्रेय एक तो जाता है जय नारायण व्यास को। दूसरा, 1920 ईस्वी में मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना। मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना हुई, इसके क्या उद्देश्य रहे? हम पढ़ते हैं 1919 में राजस्थान सेवा संघ, राजपुताना मध्य भारत सभा अलग है 1918, फिर राजस्थान सेवा संघ 1919 अलग है, मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना 1920 अलग है, मारवाड़ हितकारिणी सभा 1921। आपका प्रश्न गलत भी हो सकता है और आपका प्रश्न सही भी हो सकता है। कैसे? हितेश यादव यही था। दिलशाद जी, गुड मॉर्निंग। हाँ, अभी बात सुनिएगा। 1921 और मैंने अभी कहा गलत भी हो सकता है और सही भी हो सकता है। क्या कारण है? मारवाड़ हितकारिणी सभा, उसकी स्थापना 1918 में हुई थी, लेकिन उसे पुनः जीवित किया गया था 1921 में। तो मुख्य रूप से 1921 वाली तारीख आपको याद रखनी है। अभी आपने देखा हो शायद शिक्षक भर्ती का एग्जाम था, कोई उसमें पूछा गया था मारवाड़ सेवा संघ, मारवाड़ यूथ लीग, मारवाड़ हितकारिणी सभा, और उनको सुमेलित कीजिए। अभी पिछले वर्ष जो एग्जाम हुआ उसमें एक प्रश्न आया हुआ था ऐसा, तो वो यहां से हमारा सीधा सीधा बनता है। हाँ, जयपुर प्रजामंडल कंप्लीट था। 1920 में मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना हुई। क्लियर है ये बात? अब इसका कार्य क्या था? विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, मादा पशुओं की निकासी पर प्रतिबंध। मादा पशुओं की निकासी पर क्या है? प्रतिबंध। हाँ, वो भी किसान आंदोलन भी साथ में चलता रहेगा पायल जी, ठीक है, गुड मॉर्निंग। जन जागृति का श्रेय जय नारायण व्यास। और यहां पर 1920 में मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना। विदेशी वस्तुओं का क्या हो गया? बहिष्कार। मादा पशुओं की निकासी पर क्या लग गया? प्रतिबंध। अब इसके बाद में जो मुख्य भूमिका है इस प्रजामंडल में, वो किसकी है? जय नारायण व्यास की। तो आइए सबसे पहले किसको पढ़ते हैं। आज हम पढ़ रहे हैं जय नारायण
व्यास। इसके बारे में पढ़ रहे हैं, जयनारायण व्यास के बारे में। पहला प्रश्न, जन्म 1899 ईस्वी, जोधपुर। इनके पूर्वज जैसलमेर के रहने वाले थे। नोट लगाकर लिख लेना, ये बात इंपॉर्टेंट है। इनके पूर्वज जैसलमेर के निवासी थे। उपनाम, उपनाम क्या है? लोकनायक, शेरे। राजस्थान, ये फैक्ट है, डायरेक्ट आपको याद करने हैं। लकड़ व पकड़, लकीर का फकीर, धुन का धनी, मारवाड़ का गांधी। ये इनके उपनाम है। देखो, आपसे पूछा जाए कि राजस्थान का एकमात्र ऐसा मुख्यमंत्री बताओ, पूजा भामू जी, वो हो जाएगा, ठीक है ना। उसके अंदर जब क्लास चलेगी आंदोलन वाली, तो वो भी चल जाएगी, आज ही करवा देंगे, नहीं दोबारा और करवा देंगे, ठीक है। आप एक बार इसको पढ़िएगा। हमारे पास में उपनाम आ गया। उसके बाद इनके बारे में एक मुख्य बात, राजस्थान के एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री जो मनोनीत एवं निर्वाचित चुने गए, यानी मनोनीत भी थे और निर्वाचित भी। एक ही मात्र मुख्यमंत्री है जो दोनों पदों से चुने गए हैं सीएम पद के लिए, ठीक है। हाँ, वीर सिंह जी, बहुत बढ़िया, शाबाश, गुड, लिख लो। फिर अपने बात करें, यहां पर प्रश्न आता है कि राजस्थान में पोपाबाई की पोल और मारवाड़ की अव्यवस्था नामक जो बात है वो किसने कही है? जयनारायण व्यास ने। मारवाड़ में पोपा बाई की पोल व मारवाड़ में अव्यवस्था नामक पुस्तकें लिखी। मारवाड़ में उत्तरदायी शासन की मांग की। मारवाड़ में उत्तरदायी शासन की मांग की। ढोल नृत्य को प्रकाश में लाए। ढोल नृत्य को प्रकाश मान किया। हमारे पास में यहां पर हम देखते हैं, संजय भगोरा जी, गुड मॉर्निंग, लता मौर्य, आप यहां देखिए कि आपसे एग्जाम में क्या प्रश्न पूछा जा सकता है। पहला प्रश्न,
शेर ए राजस्थान किसे कहते हैं? लक्कड़ व फक्कड़ किसे कहा जाता है? लकीर का फकीर किसे कहते हैं? धुन का धुनी किसे कहते हैं? मारवाड़ का गांधी किसे कहते हैं? इसके बाद राजस्थान का वह कौन सा मुख्यमंत्री, देखो हमसे ये पूछा जाता ना, राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, राजस्थान का पहला मनोनीत मुख्यमंत्री कौन है, राजस्थान का पहला निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन है, राजस्थान का वह मुख्यमंत्री जो मनोनीत और निर्वाचित दोनों रहा था, भारत पाकिस्तान के युद्ध के समय राजस्थान का मुख्यमंत्री कौन था। ठीक है, तो ये सब प्रश्न जब एग्जाम में पूछे जाते हैं तो ये हमारे यहाँ पर काम आ जाते हैं। ठीक है, अब मारवाड़ के अंदर उत्तरदायी शासन की मांग किसने की? जय नारायण व्यास ने। जन जागृति का कार्य भी किसने किया? जय नारायण व्यास ने। यहां पर एक मैंने शब्द लिखा है, पोपाबाई की पोल। क्या लिखा है? पोपाबाई की पोल नामक पुस्तक जो है वो इनके द्वारा यहां निकाली गई थी। पोपाबाई कौन थी? दिमाग में आ सकता है पोपाबाई किसे कहते हैं? प्रशासन में कमियां आ जाती है तब हम एक शब्द का प्रयोग करते हैं कि प्रशासन जो है पंगु साबित हुआ या पोपाबाई की पोल खुल गई, यानी वहां का कोई रहस्य जो है उजागर हो जाए, पोपाबाई की पोल खुलना कहते हैं। वैसे मैं आपको बता दूं, पोपाबाई नामक एक महिला थी जो कोटा जिले के आवा तहसील की रहने वाली थी। कहां की रहने वाली थी? आवा तहसील। ये नाम लिख लेना आप, आवा। आवा कोटा के अंदर एक जगह है, वहां पर एक महिला थी जिसका नाम क्या था? पोपाबाई था। ठीक है रजत कमर जी, बहुत बढ़िया। हाँ, अब थोड़ा सा मैं और आपको इनके बारे में बताता हूं। जय नारायण व्यास से संबंधित पत्रिकाएं। अब जय नारायण व्यास से संबंधित पत्रिकाएं कौन कौन सी है? आप लोगों ने पढ़ा भी होगा और पेपर में आप लोगों ने नाम भी सुना होगा। पीप, अखंड भारत, इसके अलावा आगी बाण, और तरुण राजस्थान। क्या है? पीप। पीप क्या है सर? पीप क्या है? पीप जो है वह दिल्ली से प्रकाशित एक पाक्षिक पत्रिका है। पाक्षिक का मतलब क्या होता है? 15 दिनों में जो प्रकाशित होती है, अंग्रेजी भाषा की। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। दिल्ली से प्रकाशित अंग्रेजी भाषा की पाक्षिक पत्रिका। तो दिल्ली से प्रकाशित अंग्रेजी भाषा की जो पाक्षिक पत्रिका है वो कौन सी है? पीप है। अखंड भारत, बंबई से प्रकाशित हिंदी भाषा का समाचार पत्र। और तरुण राजस्थान में क्या है? ब्यावर से प्रकाशित हिंदी भाषा की मासिक पत्रिका। आगी बाण ब्यावर से प्रकाशित मारवाड़ी भाषा का प्रथम दैनिक
समाचार पत्र। ब्यावर से प्रकाशित मारवाड़ी भाषा का प्रथम दैनिक समाचार पत्र क्या है? आगे बाढ़ है। तो ये तो उनसे जुड़ी हुई, हाँ, सारी किताबें हैं। ठीक है रजत कामड़। अरे कोई भी रिकॉर्ड को नहीं, लाइव क्लास ही हुआ भाई, चल थारे लाइव बेच में लाइव ही चलिया करे है। नोट करो इसको। प्रज्ञा सेवक संघ नामक समाचार पत्र अचलेश्वर
प्रसाद द्वारा प्रकाशित किया गया। अब यहां पर आपसे ये और पूछा जा सकता है, मारवाड़ प्रजामंडल से जुड़ी संस्थाएं, जैसे क्या है, अपने पढ़कर गए थे जयपुर के अंदर अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद, ठीक है, हाँ, अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद जिसकी स्थापना बंबई में हुई, कब हुई थी, 1927 में हुई थी, और रामचंद्र बहादुर राव जो अपने नाम पढ़कर गए थे उनकी अध्यक्षता में हुई थी। उसमें राजस्थान मारवाड़ प्रजामंडल से दो व्यक्ति भाग लेने के लिए गए थे, जिसमें एक नाम आता है जय नारायण व्यास का और एक नाम आता है कन्हैयालाल मित्तल का। अब सॉरी, कन्हैयालाल मित्तल और जय नारायण व्यास वहां गए। जैसे आपको मैं कहूं कि आपको ताजमहल जाना है, आप वहां ताजमहल देखेंगे तो आपके मन में ऐसा आएगा कि हम ऐसा चित्र बना सकते हैं। जो चीज देखोगे वैसा ही तो बना पाओगे ना। जो चीज आपने कभी जिंदगी में देखी नहीं उसकी आप कल्पना भी नहीं कर पा सकते। तो वो जो वहां पर गए तो उन्होंने उस संस्था को देखा तो उन्होंने सोचा कि ऐसे हम मारवाड़ में भी बना दे। तो मारवाड़ में एक मारवाड़ देसी राज्य लोक परिषद का गठन जय नारायण व्यास ने किया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब इसमें जुड़ी हुई संस्थाएं कौन कौन सी है? एक, मारवाड़ हितकारिणी सभा का गठन। दूसरी, मारवाड़, आप ये बताओ कि मारवाड़ हितकारिणी सभा का गठन कब किया गया था, सही बताओ। मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना, बताइएगा। मारवाड़ यूथ लीग की स्थापना। आपसे पूछा जाए मारवाड़ यूथ लीग कब गठित हुआ? 1931 ईस्वी में, 1920 ईस्वी में। क्या किसी ने बताया मारवाड़ हितकारिणी सभा? 1918 में, तेजपाल सेन जी। अब इसके बारे में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। पहली बार गठन 1918 में हुआ था, चांदमल सुराणा की नेतृत्व में। ठीक है, उसके बाद पुनर्गठन 1921, 1924, ये आपको याद रख लेना है। ठीक है, हाँ, बिल्कुल। मुख्य रूप से 1918 है, फिर 1921 में से पुनर्जीवित किया गया था। कुछ पुस्तकों में 1924 भी आपके दिया होता है। ठीक, कट रहा है, सही नहीं दिख रहा, कोई बात को नहीं थे, बाद में देख लियो ना, पीडीएफ में देख लियो, कोई चीज कट भी रही है तो। हाँ, ओके, नोट कर लो।
मारवाड़ मरुधर मित्र हितकारिणी सभा। मारवाड़ मरुधर मित्र हितकारिणी सभा, इसका गठन हुआ था 1915 ईस्वी में। मारवाड़ में सर्वप्रथम जन जागृति लाने वाली संस्था मारवाड़ सेवा संघ 1920 ईस्वी। स्थापना जयनारायण व्यास। अध्यक्ष चांदमल खुराना। इस सेवा संघ के तहत मारवाड़ में तोल आंदोलन हुआ। मारवाड़ हितकारिणी सभा 1918 ईस्वी। अध्यक्ष चांदमल सुराणा। उपाध्यक्ष जयनारायण व्यास। इस सभा द्वारा मादा पशुओं की निकासी पर रोक। इस सभा द्वारा मादा पशुओं की निकासी पर रोक और इसी सभा द्वारा समाचार पत्र निकाले गए। यानी कौन से समाचार पत्र थे जो निकाले गए थे? मारवाड़ की अव्यवस्था, पोपाबाई रिपोल, जो समाचार पत्र है वो इन्हीं के द्वारा निकाले गए थे। अब जो है मारवाड़ हितकारिणी सभा, इसका पुनर्गठन किसने किया था? तो एक लास्ट लाइन यहां पर यह भी लिखनी है, पुनर्गठन ये 1921 ईस्वी में जयनारायण व्यास ने किया था। अब 1921 में जब इसका पुनर्गठन किया गया और इसकी जो लोकप्रियता है वो 1923 और 24 में पूरे मारवाड़ में जो है बढ़ती जा रही थी। जब वहां पर बढ़ती जा रही थी तो मारवाड़ के जो प्रधानमंत्री थे उनके द्वारा एक राजभक्त हितकारिणी सभा का गठन किया गया था 1923 में, इसकी लोकप्रियता को कम करने के लिए। दोबारा सुनिएगा, मारवाड़ जो है वहां से जुड़े हुए समाचार पत्र मैंने आपको अलग बताए, मारवाड़ से जुड़ी हुई संस्थाएं मैंने बताई। मारवाड़ प्रजा मंडल में जिन संस्थाओं ने वहां के लोगों के लिए जो कार्य किया वो ये है। सबसे पहले जो जन जागृति का कार्य करती है वो मारवाड़ मरुधर मित्र हितकारिणी सभा है।
मारवाड़ मरुधर मित्र हितकारिणी सभा, जो मारवाड़ में सर्वप्रथम जन जागृति लाने वाली संस्था है या जन जागृति का कार्य करती है। फिर मारवाड़ सेवा संघ 1920 में, इसमें क्या हुआ, तोल आंदोलन हुआ। मादा पशुओं की निकासी पर प्रतिबंध, तो मादा पशुओं की निकासी पर रोक इस सभा द्वारा लगी। पोपा बायरी पोल, जैसे ये समाचार पत्र है, यहां पर मैं लिख देता हूं एग्जाम पर, पोपा बायरी पोल, पोपा बायरी पोल, यानी ऐसे जो समाचार पत्र है वो कहां से निकले थे, इस सभा द्वारा निकाले गए थे। गठन 1918 में, पुनर्गठन 1921 के अंदर हुआ, लोकप्रियता 1924 की है। ठीक है, हाँ, इसको आप नोट कर लीजिए फटाफट। तो आप 10 मई आगे चलते हैं। मारवाड़ हितकारिणी सभा का प्रभाव कम करने के लिए मारवाड़ के प्रधानमंत्री सुखदेव प्रसाद ने मारवाड़ के प्रधानमंत्री सुखदेव प्रसाद ने 1923 ईस्वी में राजभगत हितकारिणी सभा का गठन किया। नोट लगाकर एक बात लिखना, अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद का पहला अधिवेशन जो है वो कब हुआ, 1927 ईस्वी में बंबई में। स्थापना बहादुर रामचंद्र, इधर लिख देता हूं, स्थापना बहादुर रामचंद्र राव। मारवाड़ से जय नारायण व्यास व कन्हैया लाल मित्तल
इस प्रजामंडल इस के कार्यकारिणी सदस्यों में शामिल हुए। फिर हमारे से एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है 1929 ईस्वी में जयनारायण व्यास ने जयनारायण व्यास ने मारवाड़ मारवाड़ देसी राज्य लोक परिषद का गठन किया। अभी मैं आपको यहां पर बता देता हूं, नरेंद्र कुमार अध्यक्ष भंवरलाल सराफ मारवाड़ प्रजामंडल अपने स्टार्ट करेंगे तब आएगा। हाँ, अभी नहीं आएगा। अभी तो आपका ये क्रम चल रहा है। मारवाड़ प्रजामंडल कब बना था? 1934 में। उससे पहले की ये सारी घटनाएं चल रही है। हाँ, जय श्री कृष्णा। मारवाड़ हितकारिणी सभा का प्रभाव कम करने के लिए मारवाड़ के प्रधानमंत्री सुखदेव प्रसाद ने 1923 में राजभगत, ये आपको याद रखना है, हितकारिणी सभा का गठन किया था। फिर अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद का गठन, सबसे पहले इसका जो गठन है वो पूना में होने जा रहा था, लेकिन उस समय पूना में प्लेग की बीमारी फैल गई। प्लेग की बीमारी फैलने के कारण जो है इसका जो गठन कहाँ किया गया था? बंबई में किया गया था। जैसे अपने कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन है उसकी भी बात वहीं पर पूना में हो रही थी, लेकिन फिर बाद में बंबई में बुलाया गया था गोकुल तेजपाल संस्कृत विद्यालय के अंदर। ऐसे ही मैं आपको यहाँ एक बात और बता रहा हूं, जैसे हम यहाँ पढ़ कर गए, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कटु आलोचनाएं जयनारायण व्यास के किन समाचार पत्रों की हुई थी? तो वो पोपाबाई रिपोल और मारवाड़ की अव्यवस्था की हुई थी। किस सभा के द्वारा, इसी के द्वारा जब स्थापित किया गया था तो जनता द्वारा इनकी कटु आलोचना की गई थी, ऐसा भी कहा जाता है। तो आप इसको एक बार नोट कर लीजिए।
तत्कालीन प्रधानमंत्री डोनाल्ड ने इस संस्था को स्वीकार नहीं किया। बाल भारत संस्था का गठन छगनराज चौपासनी ने किया। मारवाड़ देसी राज्य परिषद का पहला अधिवेशन नवंबर 1931 नवंबर 1931 ईस्वी में हुआ। कहां पर हुआ? पुष्कर अजमेर में। अध्यक्ष चांदकरण शारदा। भाग लेने वाले कस्तूरबा गांधी, जो महात्मा गांधी की पत्नी थी, कस्तूरबा गांधी। काका कालेलकर, मणिलाल कोठारी लिख देता हूं इधर, मणिलाल कोठारी और काका कालेलकर, इन लोगों ने भाग लिया था। और इसके बाद अब जो गठन होगा वो मारवाड़ प्रजामंडल। मारवाड़ प्रजामंडल जिसके बारे में अपने पढ़ेंगे कि भंवरलाल सराफ जो है उसके अध्यक्ष बने थे। उसके अंदर जो भी अन्य व्यक्ति हैं, चाहे वो नैयर है, चाहे भानमल जैन है, चाहे जयनारायण व्यास है, उन सब की बात अपने करेंगे। उसके बाद कराची अधिवेशन होगा, उसकी अध्यक्षता जो है जयनारायण व्यास करेंगे। फिर यहाँ पर 1936 में कृष्णा दिवस मनाया जाएगा, एक शिक्षा दिवस मनाया जाएगा, रियासती दिवस मनाया जाएगा। और फिर इसके बाद दो हत्या, जो यहाँ से जुड़े हुए दो कांड और पढ़ते हैं, जिसमें एक आता है डाबड़ा कांड आता है, और एक अपने पढ़ते हैं क्या, जो क्या बोलते हैं उसको, डाबड़ा कांड पढ़ते हैं, चंडावल की घटना पढ़ते हैं, बाल मुकुंद बिस्सा के बारे में पढ़ते हैं। तो ये सारी तमाम बातें अपने कल की क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए हम इतना ही पढ़ते हैं मारवाड़ प्रजामंडल में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।